दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर के एच सोगले और आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में चेस्ट पेन्स के बारे में। तो जब किसी पेशेंट के सीने में दर्द होता है तो वो पेशेंट पहले ही डर जाता है कि पता नहीं किस वजह से दर्द हो रहा है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि चेस्ट पेन होने के या फिर छाती में दर्द होने के कारण क्या क्या होते हैं, उनके लिए कौन से टेस्ट करने पड़ते हैं और उनके लिए ट्रीटमेंट क्या क्या की जाती है। हार्ट की वजह से होने वाले चेस्ट पेन और बाकी कारणों की वजह से होने वाले चेस्ट पेन बहुत से बार एक जैसे होते हैं। तो बहुत से बार पेशेंट के जो चेस्ट पेन है वो कार्डियक चेस्ट पेन है कि नॉन कार्डियक चेस्ट पेन है, इस बात को डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह के पेशेंट में हॉस्पिटल आते हैं, कुछ इमीडिएट टेस्ट करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि चेस्ट पेन किस किस वजह से हो सकता है। तो सबसे पहले अगर हम हार्ट को कंसिडर करते हैं तो इसके अंदर हार्ट अटैक की वजह से चेस्ट पेन हो सकता है, पेरिकार्डिटिस की वजह से चेस्ट पेन हो सकता है, एओर्टिक डिसेक्शन हो सकता है या फिर एंजाइना हो सकता है। इसी के साथ साथ पेशेंट को अगर कोई एसिडिटी बढ़ गई है, हाइपर एसिडिटी है, कोई सॉलिंग प्रॉब्लम्स हैं या फिर कोई गॉल ब्लैडर में स्टोन्स बने हुए हैं तो इसकी वजह से भी चेस्ट पेन हो सकता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो रिब केज होता है उस रिब केज के अंदर अगर कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस है या फिर सोर मसल्स है या फिर किसी रिब्स को अगर कोई इंजरी हुई है तो इन सब कारणों की वजह से भी चेस्ट पेन हो सकते हैं। इसी के साथ अगर हम लंग्स को कंसिडर करते हैं तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन, प्लूरेसी या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म, इन सब कारणों की वजह से भी चेस्ट पेन हो सकता है। पेशेंट में कोलैप्स्ड लंग होता है तो उसकी वजह से भी चेस्ट पेन हो सकता है। इसी के साथ साथ पैनिक अटैक या फिर एंग्जाइटी, इसकी वजह से भी चेस्ट पेन होते हुए कई बार देखा गया है। तो अब बात करते हैं चेस्ट पेन के लक्षणों के बारे में। कई पेशेंट में चेस्ट पेन जो है वो कुछ एक्सरसाइज करने के बाद बढ़ जाता है या फिर आराम करने के बाद ठीक हो जाता है। किसी पर्टिकुलर बॉडी पोजीशन में अगर पेशेंट रहता है तो चेस्ट पेन बढ़ जाते हैं और अगर पेशेंट अपनी बॉडी पोजीशन चेंज कर लेता है तो फिर चेस्ट पेन कम हो जाते हैं। इस तरह के भी चेस्ट पेन देखे जा सकते हैं। पेशेंट को सीने में एक जगह पर दर्द होना या फिर पूरे सीने के अंदर जलन जैसा महसूस होना, चेस्ट पेन लेफ्ट हैंड को या फिर जॉ तक रेडिएट होना, चेस्ट के बैक साइड तक पेन्स का रेडिएट होना, तो ये सब पेन्स के अंदर देखा जा सकता है। इस सभी तरह से उस पेशेंट को चेस्ट पेन हो सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कुछ इमीडिएट टेस्ट के बारे में जो कि टेस्ट इमीडिएटली करने पड़ते हैं अगर किसी पेशेंट में चेस्ट पेन्स हो रहे हैं तो सबसे पहले इसमें आता है ईसीजी मतलब कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी करने के बाद अगर पेशेंट का कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसको डायग्नोस किया जा सकता है। इसके बाद कुछ पर्टिकुलर ब्लड टेस्ट होते हैं जैसे कि ट्रोपोनिन टी टेस्ट या फिर CPK-MB टेस्ट। ये जो टेस्ट हैं ये कार्डियक एंजाइम्स को डिटेक्ट करते हैं। अगर किसी पेशेंट में हार्ट अटैक आकर जा चुका है या फिर हार्ट अटैक आया हुआ है तो उसकी वजह से एंजाइम्स का ब्लड में लेवल बढ़ा हुआ देखा जा सकता है, तो इसके लिए ब्लड टेस्ट भी करने पड़ते हैं। इसके बाद छाती का एक्सरे कर सकते हैं। इसके साथ कुछ पेशेंट्स में CT स्कैन ऑफ द चेस्ट भी करना पड़ता है। पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन और पेशेंट के किए गए हुए रिपोर्ट्स, इन सब से पता लगाया जा सकता है कि पेशेंट को चेस्ट पेन एक्चुअली किस वजह से हो रहा है। कुछ बाकी भी टेस्ट होते हैं जो कि पेशेंट के फॉलोअप पे किए जाते हैं जैसे कि 2D इकोकार्डियोग्राफी या फिर ट्रेडमिल टेस्ट या फिर एंजियोग्राफी। तो अब बात करते हैं चेस्ट पेन के ट्रीटमेंट के बारे में। तो चेस्ट पेन के लिए क्या ट्रीटमेंट दी जाएगी या फिर कौन से मेडिसिन दिए जाएंगे, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि पेशेंट का चेस्ट पेन का रीज़न क्या है, पेशेंट को चेस्ट पेन किस वजह से हो रहा है। अगर किसी पेशेंट में हार्ट की वजह से चेस्ट पेन हो रहा है या फिर हार्ट अटैक की वजह से चेस्ट पेन हो रहा है तो उसके अंदर कुछ कॉमन ड्रग्स दिए जाते हैं जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन है। तो नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो हार्ट के जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनको डायलेट करके हार्ट का ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर करने में हेल्प करता है, इसलिए सबसे पहले तो नाइट्रोग्लिसरीन दिया जाता है कॉमनली। इसके बाद पेशेंट को एस्पिरिन दिया जाता है। कुछ क्लॉट बस्टिंग ड्रग्स होते हैं वो भी दिए जाते हैं। ब्लड को थिन करने वाले कुछ ब्लड थिनर ड्रग्स भी होते हैं वो भी दिए जा सकते हैं। इसी के साथ साथ पेशेंट को एसिड सप्रेसिंग मतलब कि एसिडिटी को सप्रेस करने वाले मेडिसिन भी दिए जाते हैं। और पैनिक अटैक के जो पेशेंट होते हैं उनको एंग्जायोलाइटिक और एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स भी देने पड़ते हैं। चेस्ट पेन के पेशेंट की इमीडिएट टेस्ट करने के बाद अगर कोई इन्फेक्शन छाती के अंदर पाया जाता है तो उस पेशेंट में एंटीबायोटिक के मेडिसिन भी देने पड़ सकते हैं। इसी के साथ साथ कुछ NSAID के मेडिसिन होते हैं जो कि पेन कम करने का काम करते हैं, वो भी देने पड़ सकते हैं और एंटासिड भी दिए जाते हैं। तो अगर शॉर्ट में बात करें तो चेस्ट पेन किस वजह से हो रहा है, चेस्ट पेन का कारण क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि पेशेंट को कौन से मेडिसिन दिए जाएंगे। मैक्सिमम टाइम्स पेशेंट को ओरली मेडिसिन दिए जाने के बाद पेशेंट का चेस्ट पेन कम आ जाता है। लेकिन अगर किसी पेशेंट में चेस्ट पेन कम नहीं आ रहा है इनिशियली ओरली ड्रग्स देने के बाद तो उस पेशेंट में उसके आगे के जो फॉलोअप टेस्ट हमने बताएं वो टेस्ट भी किए जाते हैं। तो उन टेस्ट के बाद कुछ प्रोसीजर करने पड़ सकते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम उस नेक्स्ट टेस्ट में आता है। तो हार्ट से रिलेटेड या फिर लंग से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम उस पेशेंट को है तो उसके अंदर कुछ प्रोसीजर भी करने पड़ते हैं जैसे कि बलून एंड स्टेंट प्लेसमेंट या फिर बाईपास सर्जरी या फिर डिसेक्शन रिपेयर करना पड़ सकता है या फिर लंग रीइन्फ्लेशन करना पड़ सकता है। तो ये कुछ प्रोसीजर भी होते हैं जो कि पेशेंट में करने पड़ सकते हैं। कुछ केसेस में पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है अगर पेशेंट को हार्ट से या फिर लंग से रिलेटेड कोई मेजर प्रॉब्लम हो चुका है,
अगर पेशेंट के सिम्टम्स की सीवियरिटी बहुत ज़्यादा है तो उस पेशेंट को जब तक स्टेबलाइज पेशेंट नहीं होता है तो तब तक उस पेशेंट को हॉस्पिटलाइज भी किया जा सकता है। तो आज हमने शॉर्ट में बात की चेस्ट पेन्स के बारे में। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, आपके डाउट्स के जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।